हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ, हमारे आसपास मौजूद चीज़ों में भी काफ़ी बड़ा परिवर्तन भी हुआ है। बात करें युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की, तो विज्ञान का प्रभाव इधर भी काफ़ी हुआ है और नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हथियारों का रूप और काम करने का तरीका भी काफ़ी बदल चुका है। पर कुछ हथियार ऐसे भी हैं जिनकी बात हम आम लोग हमेशा ही करते हैं और शायद ही वे उन्हें भुला पाएंगे, जैसे कि ग्रेनेड। दोस्तों, आपको ग्रेनेड के बारे में ये पता होगा या फिर ये पता होगा, ये सब आपने आम तौर पर मूवीज़ में देखा ही होगा और शायद ही आपको इन ग्रेनेड्स के बनने और ब्लास्ट होने के बारे में भी पता होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश शर्मा और टेक्निकल शर्मा में आपका स्वागत है। दोस्तों, लगभग 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोपियंस द्वारा गन पाउडर पर आधारित ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें एक मेटल के होलो यानी खोखले कंटेनर में गन पाउडर भरा जाता था और एक बाती की मदद से उसमें आग लगाकर फेंका जाता था। पर इन ग्रेनेड्स में ऐसा कोई भी मैकेनिज़्म नहीं था जो इसे इस्तेमाल करने में आसान बना सके और इसके फटने का भी कोई समय नियंत्रित नहीं होता था। इसलिए इसे थोड़े समय के बाद बंद कर दिया गया और लगभग 20वीं शताब्दी में इसका एक अलग तरीके से विकास हुआ। आमतौर पर ग्रेनेड्स कई तरह की शेप्स और साइज़ में आते हैं, पर सबका फंक्शन या काम करने का तरीका लगभग एक जैसा ही होता है। बात करें हैंड ग्रेनेड्स की, जो अक्सर युद्ध में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इन्हें टाइम डिले फ्रेगमेंटेशन ग्रेनेड्स कहा जाता है, क्योंकि ये एक निर्धारित और नियंत्रित समय में ही धमाके के कारण ब्लास्ट होते हैं। और फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि डिज़ाइनिंग के दौरान इनमें मेटल या स्टील के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स यानी टुकड़ों का इस्तेमाल होता है और जो फटने पर अपना काम करते हैं। बात की जाए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले हैंड ग्रेनेड्स के बनावट की, तो सबसे पहले इनका बाहरी ढांचा या बॉडी, जिसे आउटर शेल भी कहा जाता है, बनाया जाता है। स्टील या कास्ट आयरन और कुछ पॉलीमर्स में से जो कई फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं, जिससे ये काफ़ी प्रभावशाली बन जाता है। अब जैसा कि हर बॉम्ब में एक्सप्लोजन या धमाके के लिए कोई ना कोई एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया जाता है और इन फ्रेगमेंटेशन हैंड ग्रेनेड्स में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल या नाइट्रोग्लिसरीन नाम के एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया जाता है। इन ग्रेनेड्स में एक फिलिंग होल भी होता है जिसकी मदद से इसमें एक्सप्लोजिव डाला जाता है। अब बात करें इन ग्रेनेड्स के फायरिंग मैकेनिज़्म की, तो वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले ग्रेनेड्स में एक सेफ्टी पिन होता है जिसके खोलने पर ही ये एक्टिव हो जाता है, यानी कि इसके बाद ही ग्रेनेड में धमाका हो सकता है। जैसे ही सेफ्टी पिन हटाया जाता है तो उससे बंधा हुआ एक स्ट्राइकर लीवर खुल जाता है, जो कि एक स्ट्राइकर से जुड़ा होता है। स्ट्राइकर के ठीक नीचे ही स्ट्राइकर स्प्रिंग होती है, जो कि स्ट्राइकर लीवर के खुलने के बाद रोटेट करती हुई नीचे की ओर आती है। फिर स्ट्राइकर वहां मौजूद प्राइमर या परकशन कैप से टकराता है। यह प्राइमर पेंटोलाइट या साइक्लोटोल नाम के केमिकल से बना होता है, जो टकराने पर एक चिंगारी या स्पार्क गनेरते हैं। प्राइमर के ठीक नीचे ही एक स्लो बर्निंग केमिकल फ्यूज़ होता है, जो चिंगारी की वजह से धीरे धीरे जलन शुरू कर देता है। आमतौर पर इस फ्यूज़ को जलने में लगभग 4 से 5 सेकंड का समय लगता है। फ्यूज़ के साथ ही एक कैप्सूल की तरह दिखने वाला डेटोनेटर होता है, जो एक ज्वलनशील पदार्थ से भरा होता है। जैसे ही फ्यूज़ पूरा जल जाता है तो वो डेटोनेटर में मौजूद पदार्थ में आग लगने के कारण एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, जो कि हैंड ग्रेनेड्स में भरे हुए एक्सप्लोजिव के कारण फटने की वजह से होता है। इस भयंकर धमाके की वजह से ग्रेनेड्स में मौजूद मेटल फ्रेगमेंट्स कई हिस्सों में इधर उधर बुलेट की स्पीड से बाहर की तरफ निकलते हैं, जो उसकी रेंज में स्थित किसी भी इंसान के शरीर में आसानी से घुस सकते हैं। अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले हैंड ग्रेनेड्स जैसे कि M67 ग्रेनेड 5 मीटर के रेडियस में मौजूद इंसान की जान लेने में सक्षम होते हैं। लगभग 15 मीटर के दायरे में मौजूद इंसान को घायल भी कर सकते हैं। ये हैंड ग्रेनेड्स इस्तेमाल करने में काफ़ी असरदार साबित होते हैं, पर इनके टाइमिंग मैकेनिज़्म में होने वाली
कमियों के कारण इन्हें कई जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता और इनके बदले में अलग अलग के एडवांस ग्रेनेड्स का इस्तेमाल अक्सर आर्म फोर्स करती है।